वुज़ू से मुताल्लिक़ आज का हमारा सवाल ये है कि सर के बालों पर या दाढ़ी के बालों के ऊपर कोई खिज़ाब लगा हुआ है, किसी भी कलर का खिज़ाब लगा हुआ है, तो इस सूरत में वुज़ू और गुस्ल का क्या हुक्म है? क्या खिज़ाब लगे होने की सूरत में वुज़ू और गुस्ल हो जाएगा या नहीं होगा? बाद लोगों का कहना है कि गुस्ल नहीं होता है, बाद लोगों का कहना है कि वुज़ू सही नहीं होगा। तो इस सिलसिले में सही वज़ाहत क्या है? तो जान लीजिए, इस सिलसिले में एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि खिज़ाब लगाना कैसा है, क्या जायज़ है, जायज़ नहीं है? तो इस मौके पर मुख्तसरन यही कहा जाएगा कि सियाह रंग के अलावा बाकी किसी दूसरे कलर का अगर खिज़ाब लगाया जाए तो वो जायज़ है। काले कलर का खिज़ाब लगाना सिर्फ मुजाहिद के लिए जो जिहाद पर निकला हुआ है उसके लिए जायज़ है, बाकी किसी और शख्स के लिए काले रंग का खिज़ाब लगाना जायज़ नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आज के हमारे सवाल का कि खिज़ाब लगे होने की सूरत में वुज़ू और गुस्ल का क्या हुक्म है, वुज़ू और गुस्ल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो इस सिलसिले में जवाब ये है कि खिज़ाब को देखा जाएगा वो किस तरह का है। अगर वो खिज़ाब गाढ़ा है, यानी बालों के ऊपर वो चढ़ जाता है, बाल उससे मोटे हो जाते हैं, परत जम जाती है बालों के ऊपर, तो ऐसी सूरत में तो वो बालों तक पानी के पहुँचने से माने होगा, फिर गुस्ल भी सही नहीं होगा और वुज़ू भी सही नहीं होगा। लेकिन अगर वो खिज़ाब ऐसा है जैसा कि आमतौर पर बाज़ार में मिलता भी है कि वो बारीक होता है और बालों के ऊपर उसकी परत नहीं जमती है और वो बालों तक पानी के पहुंचने से मानिअ नहीं होता है, रुकावट नहीं बनता है, तो इस सूरत में खिज़ाब लगा लिया जाएगा, वुज़ू भी सही हो जाएगा और गुस्ल भी सही हो जाएगा, कोई हर्ज इसमें नहीं है। देखा ही जाएगा कि कौन सा कलर है जो बालों तक पानी को पहुँचने से रोक रहा है। तो देखा जाए अगर बाल उससे मोटे हो रहे हैं तो फिर वो समझ लीजिए कि वो पानी को पहुँचने से रोक रहा है। और अगर बाल मोटे नहीं हो रहे हैं, सिर्फ रंग चढ़ा है बालों के ऊपर, सिर्फ कलर चढ़ा है बालों के ऊपर, बाकी हाथ लगाकर अगर देखा जाए तो वही बात है, तो इस सूरत में यही समझा जाएगा कि बालों के ऊपर कोई परत नहीं जमी है, बालों को उसने मोटा नहीं किया है। इस सूरत में वुज़ू और गुस्ल दोनों सही हो जाएगा। आइए इस सिलसिले में हमारे पास कुछ फतावा हैं, उनको पढ़ लेते हैं ताकि मसला बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। सबसे पहले हमारे सामने जामिअतुल उलूम बिनूरी टाउन का फतवा है, हम उसको आपके सामने पढ़ रहे हैं, आप उसको देखते चलिएगा, मसला समझ में आ जाएगा। मुजाहिद के अलावा आम अफराद के लिए सर और दाढ़ी के बालों में खालिस सियाह खिज़ाब लगाना नाजायज़ और गुनाह की बात है। ताहम अगर बालों पर सियाह खिज़ाब लगा हुआ हो तो वो चूँकि आम तौर से गुस्ल और वुज़ू में बालों तक पानी के पहुँचने से मानिअ नहीं होता है, इसलिए सियाह खिज़ाब लगे होने की हालत में किया जाने वाला गुस्ल और वुज़ू शरअन दुरुस्त होगा। अलबत्ता अगर कोई खिज़ाब चाहे सियाह हो या गैर सियाह ऐसा हो कि जिसका जिर्म यानी जिस्म होने की वजह से वो बालों पर लगने के बाद बालों तक पानी पहुँचने से माने हो, तो फिर जब तक वो खिज़ाब बालों पर लगा हुआ हो उस वक्त तक गुस्ल और वुज़ू दुरुस्त नहीं होगा। वल्लाहु आलम। देखिए, जामिअतुल उलूम बिनूरी टाउन का फतवा था, मसला बिल्कुल आपके सामने वाज़ेह हो चुका है। इसके बाद हमारे सामने दूसरा फतवा है फतावा रहीमिया। फतावा रहीमिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 22 है। ये फतवा भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसका खुलासा भी यही है कि अगर वो गाढ़ा हो, बालों तक पानी के पहुँचने से रुकावट बनता है तो फिर गुस्ल सही नहीं होगा, वुज़ू सही नहीं होगा, और गाढ़ा नहीं है तो वुज़ू सही नहीं होगा। मसला हमने आपके सामने पेश कर दिया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से हमारे सामने किताबुन नवाज़िल की इबारत भी है, वो भी हम आपके सामने पढ़ रहे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। किताबुन नवाज़िल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 101।